नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा बुरी तरीके से भड़की हुई है। पूरा बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है। ये हिंसा क्यों भड़की, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए एक पूरा कहना चाहिए कि तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस तरीके से लोग इस वक्त एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं, ये हिंसा उसी का नतीजा है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे धर्म को पहले किसने ठेस पहुंचाई, उसने पहुंचाई, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से सब अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो दूसरे धर्म जाति विशेष के लोग हैं, खासतौर पर विशेष धर्म के विशेष समुदाय के लोग हैं, उन्होंने हमारे एक व्यक्ति की जान ले ली और इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं तमाम। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है ना। किसने पहले की, ये मुझे ऐसा लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बुरी तरीके से बिगड़ गई और पूरे हालात प्रशासन शासन वहाँ पर बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों पर काबू कर पाया, नियंत्रण कर पाया। और ऐसा हुआ, पुलिस हो या प्रशासन हो, मतलब सवाल या निशान लगता है सब चीज़ों पर। वो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा इस चीज़ को रोक पाने में। ये रोका जा सकता था। इस तरीके के जो दंगे होते हैं, आपको याद होगा कि बरेली में भी एक बार ऐसा हुआ था, जब कांवड़ यात्रा को मुसलमानों के मोहल्ले से निकालने की इजाज़त मांगी गई, तो इजाज़त पहले तो नहीं मिली, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। जो वहाँ के जो लोकल जो होते हैं सिविलियंस, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है निकाल लीजिए, लेकिन डीजे मत बजाइएगा, क्योंकि ये मुस्लिमों का मोहल्ला है और बड़ा संवेदनशील इलाका है और लोगों की भावनाएं जल्दी आहत हो जाती हैं इस तरीके से। जो डीजे बजाना हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, इस तरीके से कह करके मुस्लिम्स में ने वहाँ पर किया था। अब अनुमति मिल गई, सब निकालने लगे, फिर वहाँ पर वो डीजे बजाना चालू कर दिया। डीजे बजने के बाद फिर उस पर तरह तरह के आपत्तिजनक नारे भी लगाने लगे। तो ये चीज़ तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा। इतनी सहनशीलता तो मुझे नहीं लगता कि किसी में बची होगी। और मतलब ये कहा जाए कि जायज़ होगी, ये इतना सहन कर जाना ये भी सही नहीं होगा। आप क्यों जानबूझ करके किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, किसी की भी नहीं पहुंचानी चाहिए। तो वहां पर वो बवाल शुरू हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, डीजे बजाने को लेकर के ही सारा बवाल हुआ है। फिर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, वो छत पे चढ़कर, एक इमारत पे चढ़ करके और एक पर्टिकुलर रंग के झंडे को उतारता हुआ पूरे जो उसकी बाउंड्री वॉल है उसको गिराता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद से बताया जाता है कि पूरा बवाल और भीषण तरीके से शुरू हुआ। खैर, ये तो सारा मामला है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की हर मुद्दे पर टिप्पणी आती है, तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही तरीके से और सही चीज़ को उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकार को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। सरकार का काम पक्षपाती होना नहीं है। दोनों पक्षों को सुन करके, जान करके, और जो भी दोषी हो, जो भी हो, हम ये नहीं कहते कि कोई हिंदू दोषी है कि मुस्लिम दोषी है या सिख है या ईसाई, जो भी दोषी है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हो। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही समुदाय को, एक समाज को खुश करने के लिए आप दूसरे के साथ अन्याय करें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये काम सरकार का है भी नहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर क्या कुछ लिखा है, आइए आपको बताते हैं। यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरीके से कानूनवादी होना चाहिए, ताकि संबंधित मामला गंभीर न होकर यहाँ शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। साथ ही त्योहार
कोई भी व किसी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पहल किसने की, इम्पॉर्टेंट ये है कि पुलिस प्रशासन इसको रोक पाने में नाकामयाब हुआ। ये चाहता तो रुक सकता था, सारी चीजें होने दी गई हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमने शुरू से देखा है इस चीज को, जब कोई जुलूस निकलता है, कोई विसर्जन होता है, चाहे वो गणेश प्रतिमा का हो या दुर्गा प्रतिमा का हो या और कोई हो या राम बारात हो, इस तरीके की और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, या फिर मुहर्रम का जुलूस हो, और जो सिख धर्म के लोग अपने गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु पर्वों पर निकालते हैं, वो जुलूस हो, तो उसमें पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जिससे किसी भी तरीके का कोई अराजकता ना हो पाए। तो ये ढिलाई रही वहां पर पुलिस प्रशासन की सब चीजों की, जो तो सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन को लोग इसीलिए याद करते हैं कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था हुआ करती थी। किसी भी तरीके की ढिलाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ये एक बात आप लोगों तक पहुंचानी थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बात कही कि सरकार को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, ये एकदम दुरुस्त बात है। और अपना जो भी निर्णय हो, फैसला हो, कोई कार्रवाई हो, वो कभी भी एक तरफा ना हो करके पहले दोषी का पता लगाया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर भी सरकार पर सवाल उठा दिया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई छोटी मोटी त्रुटि मुझसे बोलने में हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू।